बीवियों की बात ज़्यादतियों पर एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा ली थी कि एक महीना तक उनके पास ना जाऊंगा ताकि उनको तनबीह हो, और अलहदा ऊपर एक हुजरे में क़याम फरमाया था। लोगों में ये शोहरत आम हो गई थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको तलाक दे दी है। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाया तो जल्दी से मेरा चैनल ये सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस वक्त अपने घर थे। जब ये खबर सुनी तो दौड़े हुए तशरीफ़ लाए। मस्जिद में देखा कि लोग मुतफर्रिक तौर पर बैठे हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंज और गुस्सा की वजह से रो रहे हैं। बीबियाँ भी सब अपने अपने घरों में रो रही हैं। अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए। वो भी मकान में रो रही थी। फरमाया कि अब क्यों रो रही है? क्या मैं हमेशा इससे डराया नहीं करता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी की कोई बात ना किया कर। इसके बाद मस्जिद में तशरीफ़ लाए। वहाँ एक जमात मिंबर के पास बैठी रो रही थी। थोड़ी देर वहाँ बैठे रहे मगर शिद्दत रंज से बैठा ना गया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह तशरीफ़ फरमा थे उसके करीब तशरीफ़ ले गए और हज़रत रबाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक ग़ुलाम के ज़रिए से जो दरबारी के ज़रिए ज़ीना पर पाँव लटकाए बैठे थे अंदर हाज़िरी की इजाज़त चाहिए। उन्होंने हाज़िर खिदमत होकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इजाज़त मांगी मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया। कोई जवाब नहीं मिला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मायूस होकर मिंबर के पास आ बैठे मगर बैठा ना गया। तो फिर थोड़ी देर में हाजिर होकर हज़रत रबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़रिए से इजाज़त चाही। इस तरह 3 मरतबा पेश आया कि ये बेताबी से ग़ुलाम के ज़रिए इजाज़त हाज़िरी की मांगते, उधर से जवाब में सकूत और खामोशी ही होती। तीसरी मरतबा जब लौटने लगे तो हज़रत रबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आवाज़ दी और कहा कि तुम्हें हाज़िरी की इजाज़त हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हाज़िर खिदमत हुए तो देखा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बोरिए पर लेटे हुए हैं जिस पर कोई चीज़ बिछी हुई नहीं है, इस वजह से जिसमें अत्थर पर बोरिए के निशानात भी उभरे हुए हैं। खूबसूरत बदन पर निशानात साफ नज़र आया ही करते हैं और सरहाने एक चमड़े का तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई है। मैंने सलाम किया और सबसे अव्वल तो ये पूछा कि आपने बीवियों को तलाक दे दी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। इसके बाद मैंने दिलबस्तगी के तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम कुरैशी लोग औरतों पर गालिब रहते थे मगर जब मदीना आए तो देखा कि इंसार की औरतें मर्दों पर गालिब हैं। उनको देखकर कुरैश की औरतें भी उससे मुतासिर हो गई। इसके बाद मैंने एक बात की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर तबस्सुम के आज़ार ज़ाहिर हुए। मैंने देखा कि घर का कुल सामान ये था, 3 चमड़े बग़ैर दबागत दिए हुए और एक मुट्ठी जो एक कोने पर पड़े हुए थे। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ा कर देखा तो इसके सिवा कुछ ना मिला। मैं देखकर रो दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों रो रहे हो? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्यों ना रोऊं कि ये बोरिए के निशानात आपके बदन मुबारक पर पड़ रहे हैं और घर की कुल कायनात ये है जो मेरे सामने है। फिर मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, दुआ कीजिए कि आपकी उम्मत पर भी वसअत हो। ये रूम और फारिस बेदीन होने के बावजूद कि अल्लाह की इबादत नहीं करते, उन पर तो ये वसअत, ये कैसर और कसरा तो बागों और नहरों के दरमियान हो, और आपके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ास बंदा होकर ये हालत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगाए हुए लेटे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस बात सुनकर बैठ गए और फरमाया कि उमर, क्या अब तक इस बात के अंदर शक में पड़े हुए हो? सुनो, आखिरत की वसअत दुनिया की वसअत से बेहतर है। इन कफ़ार को तो ये बात और अच्छी चीज़ें दुनिया में मिल गईं और हमारे लिए आखिरत में है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए इस्तग़फ़ार फरमाए कि वाकई मैंने गलती की। ये दीन और दुनिया के बादशाह और अल्लाह के लाडले रसूल का तर्ज़ अमल है कि बोरिए पर कोई चीज़ बिछी हुई भी नहीं, निशानात बदन पर पड़े हुए हैं। घर के साजो सामान का हाल भी मालूम हो गया। इस पर एक शख्स ने दुआ की, दरख्वास्त की तो तंबीह फरमाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा था कि आपके घर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तरा कैसा था? फरमाया कि एक चमड़े का था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। हज़रत अफ़ज़ा से भी किसी ने पूछा था कि आपके घर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तरा कैसा था? फरमाया कि एक टाट था जिसको दोहरा करके हुज़ूर के नीचे बिछा देती थी।
ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر اس کو چوڑا کر کے بچھا دوں تو زیادہ نرم ہو جائے، چنانچہ ہم نے بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو فرمایا کہ رات کیا بچھا دیا تھا؟ ہم نے عرض کیا کہ وہی ٹاٹ تھا، اس کو چوڑا کر دیا تھا۔ فرمایا اس کو ویسا ہی کر دو جیسے پہلا تھا، اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں مانے بنتی ہے۔ اب ہم لوگ اپنے نرم اور رویے دار گدوں پر بھی نگاہ ڈالیں کہ اللہ نے کس قدر وسعت فرما رکھی ہے، اور پھر بھی بجائے شکر کے ہر وقت تنگی کی شکایت ہی زبان پر رہتی ہے۔